आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। प्राप्त हुई सत्संग कैसेट पर कोई भी तारीख नहीं लिखी हुई है। इस प्रकार की कैसेटें जिन पर कोई भी तारीख नहीं लिखी हुई होगी उन सत्संगों को हम अनुभवी वाणी कैसेट नंबर कहेंगे। आप सुन रहे हैं अनुभवी वाणी कैसेट नंबर 01। मेरे को 2 रोटी खाने के लिए मैं बहुत गरीब मानस था, पर सतगुरु की दया जुन दया के लड़की के हाथ पाया कभी लगवा बनी लगवाऊंगा जिंदगी भर कमा की खाना मैं कमा चुका तो उससे उनसे संदोखाड़िया ट्रेन लाविकार छोड़ दिया। मैं मेरे हाथ से तो जमींदार का बेटा, मेरे गुरु ने कहा कमा के खाना जिंदगी भर अंकाती संत ने कमा की खाया बोला हाँ किसने के कबीर साहब ने काढ़ी करी, दादू जी ने रूई पी, नाम दे लक्ष्य खेचे सैन बदनाई का काम कराया, धन्य भक्त ने खेती गुरु नानक साहब ने खेती करी। और बताऊं कि हाँ कि मैं नौकरी करता हूँ और मेरे गुरु ने सारी उम्र किताबें लिखी तो गुजारा कराया। और उनके गुरु राय शालग्राम ने नौकरी पोस्ट मास्टर चलने सरकार आप बताए कि स्वामी जी भी कुछ मास्टर रहे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ और संतों ही पूछता हो तो परसों जी जलालपुर का वाणिया दुकान का काम करे, तुल्ला घर में ताकड़ी में सारा शहर खोल दिया, एक ताकड़ी का काम करे, सरकारी से उसका नाम देते एक बरसों सुनियो कि आप लोगों के ब्राह्मणों ने और मौलवियों ने शिकायत रखी, ताड़ पड़ गया लेने देने पड़ गए, मेरा बरसात बोला खुदा कर पानी वो कर सकता है, वो उसके पास में गए करण लगे आपका दौरा बोले क्यों महाराज कि आपका नाम दिया था हमारे ब्राह्मणों ने मौलवियों ने जो बरसात करते ने सोच किया था हमारे आजाद का नाम हो जाता, ये तो गाया करें कर गई पूरा करें। जब ये बात वो कहने लगा कितना मीठ रामना से बोला एक कीकर का दुश्मनों को पानी लकड़ी चला, बोला जाओ कल बात करूंगा मेरी ताकड़ी में पहुंचा पंजा की ताकड़ी माता में सिर्फ कोई देवी माना नहीं और परमात्मा भक्ति कर मेरा काम खार दे पैसे बरसात जितनी सारा शहर बोला कोई पैसे के तुलसीदास का वक्त में दूसरी दिल्ली बनी थी और मैंने किसी ने बताया ना सारी दिल्ली डूब और इस पर भाजपी आया पढ़ लगा पुत्र बचाओ, लोग बोले पुत्र बचाओ बसंत जी दूल्हा घर छोड़ा करण लगा मेरी दिल्ली में बचा, बोला पानी दूसरों में बोला चलेगा हमें सही मेरे बस के शुक्रे बचा, बोला शुक्रे बचाओ कहाँ फिर नहीं बकवास कर, बोला ना शुक्रे बचा, बोला कीकर बकवास कीकर कटवा दूसरों पानी लगेंगे। अब क्या होते ऐसे महात्माओं ने कमा के खाया। मेरे गुरु महाराज पूर्ण पुरुष थे, 90 वर्ष की उम्र लगती है, कभी डॉक्टर की दवाई नहीं मिलता, दो पगला अगर मैं बीमार हूँ कि मरूं तो मेरी फोटो पर पिशाब करना और मेरा फोटो न रखना और मैं सजा जाना की हिरवा की मेरा फोटो लगेंगे घर करने मैं जान मैं भी मस्ती मानता मैंने प्यारा अल्लाह दुई बार दुनिया तो हीर को मेरा सतगुरु मुर्शिद की सारी जिंदगी काम करार कितनी भारी कृपाल सिंह महाराज और फकीर सिंह महाराज आज एक तो बेटा उनके साथ का पीरे मुगा एक आदमी और 4-5 बेटे दिल्ली में सालवन सकोलमन की बातें होने लगी। वो कह सब 30 वर्ष गिरिरा महाराज द्वारका दास में 25 वर्ष क्रिया पालन करें
महाराज जी कहने लगे क्या ब्रह्मचर्य बड़ा है, वृक्षासन बड़ा है। आप लोगों से पूछता हूँ ये बात, वो नहीं पूछी थी मेरे गुरु महाराज से, तुम ब्रह्मचर्य बड़ाई करते, ये बताइए ब्रह्मचर्य बड़ा कर वृक्षासन बड़ा। वो सारे जो कहने लगे ब्रह्मचर्य बड़ा कर वृक्षासन बड़ा। मेरे गुरु महाराज कहने लगे वृक्षासन बड़ा कर, और मैं भी कहता हूँ वृक्षासन बड़ा में ब्रह्मचर्य कैसे ब्रह्मचारी। मैं कहता हूँ मेरे से मेरा मास्टर बड़ा, मेरे पास 18 वर्ष तो आए न, 100 बार अपने घर ही गया। इसलिए बताइए मेरा क्या बात क्या बढ़ाई कर सकती है स्वर्ण सार की, स्वर्ण नाड़ी जानती है कितनी पीड़ा होती है। इसलिए जो नशे करते शराब पीते छोड़ देते बड़े साथी, वो बड़े पवित्र होते। मेरे गुरु महाराज की बातें चलने लगी, कहने लगे वृक्षासन बड़ा मेरे मार्ग का, वो बोले ब्रह्मचर्य बड़ा ना। आपने कितने दिन सारे बुधवार का दास बोला 25 साल, कबीर से बोला मैं 32 साल, कृपाल सिंह बोले सारे बोल पड़े। मेरे महाराज जी बोले मैं कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं करा, तो क्या करा कि मैं वृक्षासन का पालन करा। और मेरा बताऊं फकीर तुम ब्राह्मण हो, मेरा बच्चा वो मेरा हाथ पर गंगा जल धरी सुबह कर, और मैंने पूछ बोला क्या कि मैंने मेरी जिंदगी में 12 रखी और मेरा 5 बाल 12 रखी मेरी जिंदगी में, और कर्म करिए बड़ा कर्म बड़ा कम का जान गिर मैंने तो धर्म का पालन कराया। अगर तुम दुआई खाते हो रहे महाजल दुआई नहीं खाई, 90 वर्ष की उम्र हो मेरे कभी ने दुआई नहीं खाई, दुआई भाड़े का शरीर थोड़ा, मेरा तो रहने का शरीर। इसलिए अगर आप मेरी माता बहन और भाइयों तुम सत्संगी हो और कबीर के बेटे हो, तो आज तक वर्ण कर लो कि हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, हजारों बीमारियों को बच जाओगे। और 6 महीनों में तुम्हारा प्रकाश नहीं आ जाए इस जगह, तो मेरी मुंह पाड़ लेना, मैं सावत बात करेंगे हमारे। दोस्तों मैं क्या कह रहा था, ये बात किसी ने सुनाई। धीरे मेरे भाई रखे हमने संत मत समझा दे, तू संत क्या समझाऊ तो मैं बताया। संत मत का घर बड़ी संत को समझ लिया तो भक्ति बढ़ गया। इसीलिए मेरे गुरु महाराज कबीर साहब का जो शब्द प्रयोग था, सन सतगुरु की हाट, मैं सतगुरु की हाट पर गया था और उन्हें सौदा दिया, वो बताता हूँ आप लोग क्या सौदा दिया। पहला सौदा दिया जिंदगी के कपड़े पहनो, और दूसरा ये सौदा कमा के खाओ। कपड़े पहनने पर मैंने प्रश्न कराया कि क्यों, कि नंगे रहने तो दुखी हो तो बावड़े बचे नंगे हट थे, और जो नंगे रहने तो खागड़ झोटे नंगे रहे चाहिए मुक्ति हो जाए। तुलसी साहब का सब सिखाया कि द्वार का द्वारी दाग लगाए तो खागड़ झोटी भी चाहिए कागुन के बाकी उन्हें घड़िए बातें बताई, ये नहीं होता है। उद्धार होगा ध्यान सुमरण करने से, संत सतगुरु की शरण में जाति में ध्यान सुमरण करो, और वो भी अपने अंतर का रास्ता तय करोगे। सतगुरु अंतर में खोज लो, और नाम जपते दुनिया ना मंत्र जपते, तो नाम क्यों जपता। अगर किसी ने अंतर का पूरा पता नहीं रहा तो समझिए भी मंत्र से 5 नाम बता के अंतर का पूरा पता ये भी मंत्र से। सतगुरु बताता अंतर में सुख को ले जाओ अंतर में, और ध्वनि को सुनते वो नाम है, और नाम एक बार भी सुन लिया तो करोड़ों जन्म पाप कट जाते। कबीर साहब कहते कि नाम रति 1 हर पाप रति 1000, रंग से घटन 7,000 कर। और दूसरा कहता है राम नाम का ले फिर होश पाप का नाश, जो जिंदगारी आज की बड़े पुरानी बात। और एक दूसरा महात्मा नारी इच्छा, करणदास जी, नारी इच्छा, प्रेम इच्छा और बालक इच्छा हो, एक बार मुक्त नाम लकड़े सब पाते बता रहे।
कहते कौन सा नाम? 100 नाम से धुनात्मक एक वर्णात्मक। जब वर्णात्मक का जाप करती करती धुनात्म पहुंच गए तो समझो हमारा उद्धार हो गया, शांति मिली, जीवन सफल हो गया। और वो है तुमने प्रकाश और शब्द में ले जाएगा। पहले मेरे महाराज ने कहा समझ गया उगाड़े का महा और कमा के खाना बता, कबीर साधु सब की मिसाल देगी बताई। संत जितने आए सब ने कमा की खाया से मेरी सोच खुल गई कह रहा दास का दौरा 9 करोड़ का लाल लेगी चाली रानी सफर में टलवा दिया। कबीर साहब 21 करोड़ रुपया ले जा। धर्मदास मेरा धर्म कुछ खर्चे मैंने जरूर कमा के खाना सीखो। मैंने कहा आज तो मैंने नियम कर लिया कि मैं अपना कमा के खाऊंगा। बोला और सुनिए मैं और भी बता दीजिए। कल सतगुरु की आप सोता महंगा मैं सोता महंगा बताता हूँ। आप भी गए हो कि सतगुरु का दौर इतना महंगा सौदा नहीं जाने जो मेरे को महंगा नहीं जाए। जितना महंगा फिर क्या करते लड़की हाथ पाया पहले लगवाना मार कदे लगवाए तो बोले एकली लड़की कमरे के भीतर बतला लिया तो याद रखना नियम करा। मन का बिल्कुल दिमाग कह देता मेरे से कि एकली लड़की तो मैं कमरे भीतर बतलाऊंगा पा जा तो मेरा मुंह देखो नर्क में जाओगी। मैं सतगुरु की जोगी लेके आया किसी संतों ने का बड़ा भाई साथ माता बहन नफर तो नहीं करी में और ये प्रयास है एकला नरण की नारी नाम की गड्डी घोड़ी कुत्ती हो तो भी मकान में नहीं रहना चाहिए। नारी नाम का फोटो देखा बना रखा वो भी न रखा उसका जीवन बलेवन क्यों? तुम गिरती हो तुम्हारा जन्म ख्याल देखो गंदा हो जाता राशन में वो नारी औरत ने खड़ी कर देते और पराए पुरुष में खड़े कर लेते। जो औरत ने पता लग गया कि हराम शासन में खड़ी कर विरासन तो मुंह छोड़ते जुटता है बस इसकी बड़ा खराब माटी हो जाती है। जवान की स्थिति होगी न कितने करी खरामट के बदले विचार इसलिए अपने विचार पवित्र करोगे पवित्र के पवित्र कमाई खाओ पवित्र विचार रखो और अपना काम अच्छा करते रहो। मेरे गुरु मान का एकली और कभी नहीं बतलाना कमरे भीतर मैंने नियम कर दिया। वो कहने लगे और भी सुनना मैं बताइए मैं ये बात होता सतगुरु के हाथ में क्यों मिलता मैं और भी बताओ मैं बताओ कि अब रह गया ये कि 4 पैसे को सत्संगी तरह दे दे तेरे शरीर के लिए अगर बच लिए तो सीधे कुर्सी मरेगी। मेरे घड़ी ने बुद्धि में 16 दफा अमरीका इंग्लैंड कर जर्मनी सारा जा दिया। मेरे को श्रृंगार की चीजें थोड़ी क्यों मेरे पास इतने पैसे नहीं संगत के पैसा भगवान करो मेरे गुरु का नेम कराया। मेरी 5 बीघे जमीन तो गुजारा कर लेता हूँ। वैसे मैंने 100 से 250 पूरे 300 बीघे जमीन मेरी कमाई से लेके कर दिया जिसे सबसे प्यार कर देते आपको इतनी हाँ इतनी मैं तो इंसान मैं गुरु थोड़ा ही था मैं सेव आप लोगों सेव तो कमाया ही करे और सदा भर चलता है। कहीं गुरुओं की बातें बताते हैं क्या करे मेरा संत सतगुरु शेर कहता है शराब गांजा सुल्फा पील सीतार खाता उसका घर की रोटी खाली तो गऊ इतना पाप ला देगा। बिल्कुल ठीक काम के बेटे मेरे गुरु ने कहा सतगुरु के 50 वर्ष का हाल क्या मैंने देखा और समला महाकर्म न बनाना चाहिए जो बना किशन और सोचिए सतगुरु के हाथ शान तो नहीं है जाना करड़ी करने कितना करड़ा एक आजादी से मांगनी करवा दी और मस्त कपड़े दिवा दिए और क्या कर दिया बंधन ला दिया सारा चीजा पीसा न खाना। इसलिए राम की चीज खागा उसका विचार तो बंदे होने चाहिए। इन संतों के विचार क्यों पवित्र है सब ने समाज खाया जिनका मैं नाम
बच्ची अपने बेटों को देगे बस कबीर साहब ने कमाल कमाली कोई बांधुर के पेट उनकी और जिन्हें मानिक साहब ने अपने बेटों को दी दूसरे अंगद साहब को किस की बात से पूछोगे सब ये रहेगा अपनी उनके परिवार में कौन दी तो मीरा बाई को सतगुरु ही होता सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन के सबसे बड़ा रतन है तो क्या ये रतन तो तुम लेते और करते हो सबसे बड़ा रतन 14 रतन और तो अमर की पास मरते पिछले बताए स्वर्गों देव से रात लड़ते देखते फिल्म देखी थी मैंने पर जो सतगुरु जो अमृत चाहता वो अमर कर देता जुगो जुगो अमर रहता ये अमृत पीने वाला तो इंद्र का लोक रहता इतना अमर रहता और वो जो संतों का अमृत है ना वो अमर हो जाता कभी आता जिस जगह सुर जाती उस भंडार में खाई थी वापस वहां चली जाती है और आप लोग परसन कर सकते हो क्यों कहते लोग मुक्ति न्यासी है पुरता अनादि है न्यासी हमारे पास में एक सत्संग को गया था वो होगा उस संप्रदाय का तुलसीदास जी ने सत्संग कराया था एक प्रेमी चला गया उन्होंने कहा कि मुक्ति तो बंद हो रही है मुक्ति तो बंद लगा रखा मुक्ति नहीं होती है मेरे को पता लगा उनका तो वो तो बहुत चले ये बात ठीक था उनकी मुक्ति बंद हो ये मैं कहता हूँ सोने वाले मुक्ति नहीं पहुंचेंगे समझे ओम वाली मुक्ति पर नहीं जाएंगे सतलोक से नीचे जो जात फिर ओम नमः भगवचारण मुक्ति पर नहीं जाएंगे ओम नमः शिवाय मुक्ति पर नहीं जाएंगे ये मैं आप लोगों दावत कहता है कि सतलोक से नीचे का जो जाप है वो मुक्ति पर जा नहीं सकते जो वह नीचे के मंडल है उन मंडलों में रह करके वो वापस जाए इसलिए हमारी कई संप्रदाय कहते मुक्ति न्यासी है और कई कहते संत कहते नहीं अनादि मुक्ति न्यासी और कोई भाई कहता न्यासी है कोई कहता अनादि है इन झगड़ों में ना पड़ो तुम ये सोचो हमारा ख्याल होगा वैसा बड़ा तो तुम अनादि समझोगे तो नहीं आओगे और न्यासी समझोगे आओगे बार बार जन्म लेना पड़ेगा मैं इतने direct जाकर न्यासी बताते हैं तो वह भी कलप तक की तो होगी कलप तक का सुख तो देखो फिर देखना चाहिए दर्शन तो करो और हम करते नहीं हो क्यों हम कहते हैं इसका जब मीठा अगला की खाओ क्यों मत जाओ और नाम ले करके हम गिर जाते हैं तुम्हारे से तो शराबी अच्छे से सत्संगियों शराबी दूध बजा के न लठ बजा के न दूसरे फिर सच्चे चिमड़ा शुरू कर देते और तुम सत्संगी विरोध करके न और फिर पैर बांध लेते उन सत्संगी का तुम सत्संगिया फिर गए गुजरे थे सत्संगी का तो प्रेम होता प्यार होता अगर कोई दो बात कहे तो सुन लो सहन करो मेरे का कितने आप क्या आई एक महात्मा का बेटा संत हो तो सहन करनी संत हो तो सही में समा जाओ साधु हो तो साधना करनी सीखो अगर तुम हो कि नहीं तो करके दिखाओ सत्संगी बनते हो पर कोई एक कहता हम सो कहते हैं सत्संगी क्या इसलिए मेरा पर्सन चला था कल सतगुरु के हाथ में इसलिए कबीर साहब की बात को कहता हूँ कि कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे और मैं कबीर की बातें गलती उठाइए बताइए तो मेरा हाथ पकड़ पर इन बातों में जो आकर लकड़ी गया वो कबीर का बेटा जी बातों शराबा कपातों में लड़कियों के पार दबावने में इनमें फसिया में झगड़े में तो कबीर का बेटा तो गलत बातें को बोलना था बोल दो कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे और सारी दुनिया के ताना देने कितनी बड़ी बात कही ताना भाई कौन करेगा हम तो राम भजाएंगे राम ताना भाई कौन करेगा हम तो राम भजाएंगे राम बोल
लचड़ की ताना तड़िया ऊँचड़े लो लाई और चिचड़ के पड़ने लगा घरा साए दिया क्या चिचड़ के घर साए दिया कि सब कुछ घर में आ गया। ए सत्संगियों जब तुमने नाम मिल गया तो कसर कौन सी रहेगी? नाम मिल गया कसर कौन सी रहे? कसर रहेगी क्या? हमारे विचार अगर सुधरे नहीं तो कसर रहेगी। अगर तुम्हारे विचार सुधर गए तो सब सुधर गए, इसीलिए नहीं बनते। इसलिए अपने विचार पवित्र करने की कोशिश करो और अपने बुजुर्गों की सेवा करने की कोशिश करो। एक बात और कह देता हूँ, किसी से भी नाम दिया तो 2.5 घंटे अभ्यास करा और जन्म मौका लगे तो काम ड्यूटी करो तो भी 2 मिनट आंख नीचे ध्यान कर लिया। सबने मंजिलों का पता है तो मंजिल का निशाना लेके ध्यान में देखो। अगर मंजिलों का पता नहीं है तो अपनी तलाश के लिए देखिए सुमन करते जो तुमने कोई सुमन बता राम का, ओम का, अल्लाह का, राधा स्वामी का, सतनाम का, सोम का, वो सुमन करते रहो। कभी न कभी सतगुरु पूर्ण मिल जाए तो ले जाएगा साहब। ये न सोचो न क्या ऐब छूट गए तो सारी बातें बन गए, ऐब नहीं जो छूट गए। कई भाई आण की कहते में आर्य समाजी जनेऊ कर्म क्षमा करी खुशी मेरे भागत से एक आर्य समाजी और समाजी आर्य समाजी से आर्य धर्म को मानने वाला है। आर्य साधु जी के, पलटू जी के, कबीर साहब के, नानक साहब सब आर्य। आप आर्य समाजी हो रहा तो पार नहीं करेगी। क्यों कि आर्य समाजी तो शराब पीते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं, घटिया घटिया कर्म करते हैं। तो आर्या तो सिर्फ ये छोड़ दिए आर्या से और समाजी नाम जखेगा जब होगा कोई तो भाई। जब हम आर्य बढ़ के शराब पीते इससे बड़ा जुल्म क्या कराएंगे? जब हम कबीर साहब के अनुयायी बन की लड़कियों पाल इससे बड़ा पाप क्या कराएंगे? जब हम राधा सुरमत के होकर के चंदा हुआ हम देख सकते इससे बड़ा पाप क्या करोगे? शराबा कबाबा तो दूर रहेगी। इसलिए जो सतगुरु बन के न चेलों का जड़ा पूजा खाते इससे बड़ा पाप क्या करोगे? हमारा नानक साहब तो कहते हक परा नानका उससे दो उससे तू। महाराज पिंड फकीर दिल्ली में कई केसर की जेलों का दल खाता गुरु तो वो अच्छा नहीं है। तो सतगुरु आए में तो सब ने काम करके खाया। इसलिए मेरी बातें उन गुरुओं ने उन देखी थे कि उन्हें खराब लगती और मैं खराब तो नहीं बोलता हूँ। उनसे भले की कसर से ऋषि आनंद आए उन बातें करी सब लोग विरोधी होते। अरे ऋषि दयानंद बुरा नहीं करे किसी का भी। आज बल के दयानंद बने वो बुरा करते, ऋषि दयानंद बुरा नहीं। ऋषि दान की बात मान के वो सिर के गुण मान गए। ऋषि दान तो इसी का खंडन कराया था क्या? मूर्ति पूजा था और किसका पुण्य करो। ये तो ब्राह्मणों के लिए, पानियों के लिए, राजपूतों के लिए था। इन कांटों पर हीरो के लिए तो पूछा लिए किसके बेचारे पूजा करें दक्षिणता के जमीन तो जने उजा ले लो, जने उजा तो सारा अधिकार बेचारे सबके पैसे। मैंने ऋषि दयानंद की जब बात मानी आज अगर मैं जो मजे करें वो हमारा भला करने के लिए आता नहीं। कितने घर उजड़ जाएंगे हमारा जो तीसरी लड़ाई चली कितने घर उजड़ जाएंगे। उन्हें बड़ा अच्छा करा और आज वाले अच्छा नहीं करते तो बोलना तो कोई क्यों नहीं करते मैं बता दूंगा। वह त्यागी के आज वाले त्यागी नहीं है। मैं त्यागी जो सिर्फ बोलता हूँ ना मंदिर कौन बोलने देता। संत सतगुरु अगर चेलों का 4 पैसे खा लेता लेकिन वो नरकों से बच नहीं सकता नहीं। वो बोलना था बोल लो मेरा मतलब सत्संगी हो। इसलिए कल सतगुरु की हाथ छोटा मैं लाए और तीर्थों में जाते मैं तीर्थों खंडन तीर्थ तो तुम्हारे माँ बाप मैंने कबीर साहब का दुआ नहीं सुनाया कहीं पर। मैं
इसीलिए कबीर का बेटा कहता कि कबीर साहब सज घर का संकर मरा किया था और पार करे जल सहारा ऐसा पुत्र नरक का अधिकारी माँ दुर्गत प्यारा। ये कई कबीर साहब ने बताइए कौन से बाप तो शंकर जी से माता पार्वती से सेवा करके देखो जो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाती और हम करते नहीं ने वो माँ बाप का ठुकराते माँ बाप ने गंदे बोलते उन माँ बाप ने क्या लिया फल लिया मगर गिरे हुए जो माँ बाप का हुक्म के मेरा बाप तो बड़ा भारी चुनी राम के ना लिंदा लाठी मारा रखा थे और मेरी जितनी वो करी क्या तो आप लोगों ने और जब थोड़ा छूटने लगा मुझे कहने लगा तू धीरे बीमार रहा था तो 5-4 बेटे थे तो कहने लगा बेटा हाँ मैंने बेटा बोला बेटा हाँ मैं सेवा करा करता जिसे माँ बोल रहा तो माँ बाप की सेवा नहीं करता तो मैं क्यों बोलता माँ बाप की सेवा करने वाला संस्था नहीं सीखेगी वो तो माँ बाप की सेवा तो माँ की सेवा पृथ्वी तो बड़ी है और बाप की सेवा आसमान से बड़ी माँ बाप की सेवा करने वाला तो पृथ्वी नभा देता जैसे श्रवण न हलाजी फल आजन हलाजी आपके बाप का हुक्म हो गया फल आजी मैंने कहने लगा मेरा बाप बेटा कि हाँ हाँ पिताजी कि मैं एक चीज मांगू मांगू क्या मांगू कि तू तो फल आकर में हिरना कर मेरे पर दया कर मैं के बोला जो तने मैं मांगू चीज दे तो मैं कुछ मांगी मेरे पर 12-13 बिल्कुल वाली बात है का बामण दे तो बोला बामण दे तेरा मेरा देख साबित नहीं होगा और की में करती मेरे पास पीछे से 5-7 रुपये बोला कुछ नहीं करना मैं कहूँ वो काम करते मैं बोला आज तक पहली जो तूने शुभ काम करे सारा मिलने के मेरे रूंगा में भी कोई और के शुभ करूंगा मैं भी कोई इतनी बुद्धि को भी करना मन का दिल फूल में बामन ने बोला शक्ल तुला कोई देने वाला चोर लेने वाला मकान के पीछे बोला अच्छा ये 3 बजे 5-7 मन छोड़ देते तूने एक बात और भी थी बोला मैं आज रामायण सुनवा के पास मिला वह सुना दी फिर वो करने लगा ये करते और हाथ होती आप लोगों असलियत में बताता हूँ कि संगत में नाथ होती मेरे में सूर्य पानी उलटा पानी का डाला कि अपना हिंदू धर्म ही ऐसा था बोले सूर्य महाराज मेरा बाप तो नाट्य कोई ना बुलाइए और मैं आपने निचोला लेता हूँ मेरी शुभ करनी मेरे बाप ने ये सत्संग सच्चाई करता हूँ 8 घंटे का थोड़ा मेरे बाप का मारने वाला बोलो मारा कि नहीं और एक सिंहासन पे जाता और एक जाता जंजीर पर जा कबीर साहब का 2 हाथ तो इसीलिए एक को चिरा करके जहर देकर मारा जाता है एक उसके पाप लेकर पढ़ना छुपा जाता है तो इसलिए मेरे बाप ने ये कई तरह बुद्ध चला मैंने फिर से भी बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था मेरा माँ मत कितना मैं खुद मेरा बाप था तेरे शरीर से मेरा शरीर पैदा हो ऐसे हुआ आपका शान में भूल सकूं ये बात कदे न थे सत्संगियों अगर जो माँ ने एक बार गंदा बोल देता तो साथी की तक का पाप नहीं करता जय माँ हो तारणी तो पुत्र को नहीं देता माँ तो माए होती है अपना खोल दिया कि पालती है बच्चे में वो बच्चा फिर माँ को नहीं बोले और माँ ने गाड़ दे इससे बड़ा और पास क्या करी तो कब आ रही हो तो आज ही तुमने कर्ण करने वो भागी है जिसकी माँ बाप जीतते मैं तो पापी को दुष्ट था मेरा बाप की माँ से गिरने की तो मेरा सत्संग ऐसा अच्छा लगे तो सुनो ना सुन रही बात कौन सी
उस घर में जाने की। ये तो आपने पता, एक पांख कट जा पखेरु की तो उड़ नहीं से, दोनों उड़े से। इसीलिए पहले तब ये काम नहीं करोगे तो भक्ति नहीं कर, सतलोक में नहीं जा सकते कभी। कोई बोलना था बोल दो, क्या बात रही, बल्कि से हिम्मत नहीं बोलने। क्यों? मैं सच्ची बात कहता हूँ, मारिए धर्म पर चलता हूँ, कबीर साहब की बातों पर चलता हूँ कि वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकता जो माँ बाप की अपने घर में प्यार नहीं रखा, भक्ति नहीं कर सकता कभी। और भक्ति तो तब होगी तब घर में प्यार करो, प्रेम करो और सदाचारी बनती रहो, तब भक्ति करो। और भक्ति उसी का नाम जिस दरबार आए तो उसको वापस चले जाओ। और भंडार में पूछ गए तो भक्ति से ना भक्ति कोई। कई गृहस्थी मानस कहते हैं भाई यो स्वार्थी से, तुम स्वार्थ नहीं करोगे तो कौन के कर सकता? संत भी स्वार्थ करते हैं, क्या भक्ति करे स्वार्थ नहीं है? तुम नौकरी करो स्वार्थ है, बच्चे पालते हो स्वार्थ है, स्वार्थ बिना काम नहीं करा। स्वार्थ कहते वो कौन है जो ज्यादा लालचे गंदे कहते, वो महापापी होता है। कौन? उसको कहते हैं कि ज्यादा लालची, और ज्यादा बेकार फंस जाता लालची। किसा लालची? कामी तेरे क्रोधी तेरे पापी तेरे अनंत आन उपासन कर तरह न नाम फिर कहते हैं कामी तेरे क्रोधी तेरे पापी तेरे अनंत लोभी जेवड़ा ना तेरे कह कबीर सत्य। वो अति लोभी होता है वो पापी माना जाता सबसे बड़ा। और हमारे क्षेत्र क्या चाहिए, हमने अपने बच्चे पालने इसको कहते हैं क्या? तीन चीज होती है, स्वार्थ और फिर स्वार्थ कमा करके जो धन इकट्ठा करके ने और जोड़ जोड़ के धर गया, वो स्वार्थ बेकार गया। उस स्वार्थ फिर परमार्थ भी होना चाहिए, परोपकार भी होना चाहिए। उससे परोपकार किसने कहते को कुआ तालाब बावड़ी बना दिया, धर्म लगा दिया, परोपकार। और परमार्थ किसने कहते? परमार्थ उसने कहते सबसे बड़ा काम परमार्थ का है। परमार्थ किसको कहते? जिस भंडार का हमारी जीवात्मा आई थी सुर्ग और यह वापस राजस्थान धाम में पहुंचा देने, पूरा परमार्थ कर लिया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, वो पूरा परमार्थ ही है। नहीं तो उसका परमार्थ भी कुछ काम का नहीं। और परमार्थ के कई कुएं बावड़ी परम नहीं, ये तो परोपकार है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो हमारी आत्मा को परमात्मा में मिला देना, इसका नाम परमार्थ। और ये तो परोपकार करना, उसका फल अगर अहंकारी होगे तो फल दूसरी तरह मिलेगा। अगर मालिक का भरोसा सतगुरु का भरोसा छोड़ दिए तो उसका फल तुमने स्वर्ग बैकुंठ को ले जाएगा और डूबन नहीं देगा। इसलिए बताता हूँ तो चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा, महंगा में तो मेरी बीती बातें बताओ महंगा है कि नहीं। आप लोगों तक इसी बातें नहीं बनी, मैं तो मेरी बताता हूँ। जैसा सतगुरु मिल गया तो तुम भजन करने के क्या तेरे बैठे सो, फिर गए तुम और तुम्हारा उद्धार भी हो गया। क्यों? उसका जरूर भी शब्द खुलेगा और जरूर भी प्रकाश दिखाई देगा। और आगे क्या कहते शब्द में? सतगुरु साईं पूरा तोलने मासा न देते घाट। इसलिए कहते सतगुरु साईं से, साईं खुदा को कहते, सतगुरु साईं पूरा तोलने मासा न देते घाट। वो ये नहीं कह तू इसकी पूजा में लग जाए, इसकी लग जाए, तो तीन लोग की हैं, वो तीन गुणों की पूजा में नहीं फसाम दे। वह कहते पूरा तोलते आगे चल, तीन गुणों का आगे, तीन गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। तीन गुण जब आगे लकड़ जाओगे तब काम मिलेगा। तीन गुणों की भक्ति में मुक्ति नहीं है न। अगर को बोलो तीन गुण मुक्ति किस तरह होगी? मैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन आगे चलो सार गुण में। और सतगुरु साईं पूरा तोले मासान देते घाट, वह खंडन नहीं करते किसी का। वो कहते हैं हम सतलोक की बातें करते हैं, चौथे लोक की बातें करते हैं, और चाहिए तो चाल ना चाहिए ना चाल। कई भाई कहते हम वेदों तो बड़ा कुछ नहीं मानते, हम भी कहते हैं वेद हमारे शेर हैं।
मगर वेद कहेंगे वह तो मानोगे, माननी पड़ेगी। तो वेदों में क्या कहा? वेदों में ब्रह्म की बातें से पारब्रह्म की बातें नहीं है। पारब्रह्म की बातें जब आती है तो वेद कह देता नेति नेति वेद पुकार है। संसार के 3 गुणों की बातें वेदों में जब मोक्ष के लिए आती है तो घबरा जाते, कहते नेति नेति वेद। इसीलिए संत कहते हैं कि सूक्ष्म वेद को पढ़ो। और सूक्ष्म वेद किसको कहते हैं? जो अभ्यास करके अंतर में देखते और सुनते आवाज को, उसका नाम सूक्ष्म वेद। ये वेद भी सूक्ष्म वेदों से बने हैं। अगर सूक्ष्म वेद नहीं होंगे ऋषियों के तो ये नहीं बनते। उनका ब्रह्म की आवाज आई से और उसको सूक्ष्म वेद कहती है, वो लिखती हमारे लिए। ये तो यह भी अंतर की आवाज। पढ़ने गुणने बात नहीं, वो पढ़े गुणे गरीबदास पढ़ा लिखा नहीं करा। कितने महात्मा पढ़े लिखे नहीं थे, पर जो ब्रह्म तक धार आई, वो धार तक लहर उठी और जो बातें कही वो उस देश की बातें थी। और हमारे लिए वो किताबों लिखी छोड़ के, अगर हम उन किताबों में पढ़ते रहे चाहे वेद शास्त्र कुरान कुछ भी हो, पढ़ते रहे कुछ नहीं होगा। बोलना था बोलो, कुछ नहीं हो तो उनके असूलों पर चलोगे तो तिर जाओगे। गरीबदास जिन जो कई उनके असूलों पर चलो तिर जाओगे। गरीबदास तो न्यू कही से दृष्टि पड़ा सब फना है। कई लोग अंदर बाहर खुली आंखों का गीत गाते हैं, वो दृष्टि पड़ा सब फना है। क्या धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ और सुर समूह सांस। कबीर साहब सारी दुनिया चोटी के संत हुआ कहते हैं, सुमरण में सुर तो लगाए कि मुख से कथू न बोल, बाहर के पट देखी तू अंतर के पट खोल। कबीर साहब पूर्ण पुरुष हो, वह कहते तीनों के नानी साहब के कबीर साहब कहते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और क्या कहते कबीर साहब, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाप में यूं, ना मैं देखूं और ना तो है देखन। कहा गया खुली आंखी रहा। और फिर कबीर साहब के घर नैनन की कर कोठड़ी, पुतली पलंग बिछा, पलकों की चक डाल के प्रीतम को ले ली जाए। वो कौन सा समुद्र जिसमें कबीर साहब मिले तो तुम्हारी आंखें पुतली है। द्वारका दास तो बड़ी खुली खुली कह दिया इस बात की किताब मेरी सुनी। इसीलिए जो संत होते वो अपने अंतर्म को तलाश कर लेते। जो फिर भटकता वन में तू देख उसकी मन में, वो पहाड़ों जंगलों में नहीं, परमात्मा तुम्हारा अंदर बैठा। जो तल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तू जाग सके तो जाग। ये जो परमात्मा अंदर अब आपको किस तरह तलाश हो, किया पता नहीं। आपने बैठा करो, जिस गुरु ने बताया सतगुरु पूर्ण मिल गया तो 18 मंजिलें बताई संतर की, उन मंजिली चलो। अगर पूर्ण सतगुरु नहीं मिला तो तुम छठे चक्कर ध्यान टिकाना बतो वो करते रहो। कभी न कभी दया हो जाएगी सतगुरु की, कोई मिल जाएगा। लगे रहोगे तो बन जा काम, पहले आ जाएगा। एक जल में 2 में 3 में 4 में उद्धार हो जाएगा। अगर शराबा कबाबा से विषय विकार तो बचे रहे। अगर इनमें फंस गए तो फिर नहीं बच सकते, फिर तो मारे जाओ। क्यों? ये तो कबीर कहता है कि कबीर मन एक हर भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। मन मेरा मस्करार कहूं तो माने रोष, जिस मार्ग साहिब मिलता इंसान कोष। के परमात्मा तो मिलना से इस मन ने उड़े एक कोष भी नहीं था। तो किस तरह शब्द धुन सुन के मन पति आई कि शब्द की धुन सुनने की कोशिश करो। विशेला नाग बीन का लहरा सुन की डक मारना भूल जाता है। इसीलिए विशेला नाग है मन, और जब ये अंतर का लहरा सुनेगा, अंतर्मुखी होगा तो डक मारना छोड़ देगा। ये विषय विकारों की लहर को बदल देगा और अपने घर चला जाएगा। इले शांति। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपना साधन प्यार जिंदगी भर करते रहो।
اور یہ بار بار ٹائم نہیں ملنا، ایک بار ملتا مانس اللہ، ایک ہی بار ملتا لکھ 84 بھرمت بھرمت آ بندے اب مانس دے پائی، اور سمرن کی بریے اوسر بیتا جائے جیو تو مانتا ہے میرا نام نارائن کا ساتا، نام پرمیشور کا ساتا، ہر ہر کہنا سب کی سنا تنک دیو سے کھاتا، کہ پرماتما کی بھکتی ایسی چیز سب کی سہنی پڑتی ہے، اور ہم سہن نہیں کریں گے تو سنت گتی پر جا نہیں سکتے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ سردا کر کے کوئی لے لو بن سردانے گئے گئے ناٹ، اگر ان کا سردا کر کے آتا ہے تو ناٹتے ان کا باپ بھی نہیں ناٹ سکتا نا، سردا کر کے آتا ہے جھوڑی پھلا کے تو اپنا خزانہ توڑے کاٹ کے دھر دیتے سن، آئیے بھائی لے لے، آج جو آتے بنا سردا تو بات نہیں کرتے۔ مثال دے بتاؤں گا، ایک مہاتما تھا، سونا بنا جانا تھا، سونا بنا جانا تھا تو کیا نام ہے لالا جی کا؟ ہری کشن سکے، ہری کشن برگا شیٹ چلا گیا، کہنے لگا مہاتما جی، بولے ہاں بھائی، بولے آپ سونا بنا جانتے ہو اور من نے بھی سکھا دو نے، بولا نہ میں کون جانتا سے، بولا نہ جانتے ہو، بولا میں کون جان، بولا سکھانا پڑے گا، بولا میں جانتا ہے کہ نہیں سکھا، بولا پکڑو ان آرام زادی موٹے نے اور جیڑ میں گیر دو، بولا جی گیر دے، میں تو جانتا کوئی، وہ جیڑ میں گیر دیا، موٹا جیڑ میں گیر دیا، انہیں روٹی باستی کچھ دیتے، کمزور تھوڑا پانی ڈالیا ہوں، انہیں دیکھا بھی کیا بات ہے، اتنی بار کو سکہ تھا، پانی گرا تھا روز، وہ سکہ دیکھا کہ بیچارا سادھو غریب کا کمزور میں پانی ڈالیا ہو نہ اس جنگل میں کو، وہ کہنے لگا مہاتما، بولا بیٹا بلا کیس سکہ کیا حال تیرا، بولا جی غریب ستن کھانے کی گزارا نہیں، بولا میں تنے سونا بناؤں سکھا دوں، تو بولا سکھا دوں، بولا میں کہوں طرح کر لے گا، بولا ہاں تو غریب سمجھ دیا ہو، بولا ٹھیک، تو نے گھنی کے اور سکھا دیا، سونا بنا سیکھ لیا، وہ اپنے اس کا کارخانے چل پڑے، اس کا سکہ کام چل پڑا، وہ بولا رہے کہ بات تیرے پیسہ دھن کڑتا گیا، بولا مہاتما کا، بولا کیسے، بولا سونا بنا جانا سی ہو، ہری کس نے سوچا، میرے تو من نے کوئی سکھایا نہیں، اس نے سکھا دیا، بھائی کا بولا بابا جی، بولا ہاں، بولا تن من نے کوئی سکھا سونا بنانا، سکہ نے سکھا دیا، بولا سکہ بن کا بد کا بڑی کیا ہوتا نے سکھا دیا، تو سیٹ بن کی دناڑ بن کی آئے میرے در روب جمع کی، بھائی روب جمانی ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو دین ہو کیا اس نے دیا کر، پہلے چھوٹا سا ہو کی رہنا رے جگت تج دے کر گھمانا، وہ سکن تو بھائی غریب بن کی سیکھا تھا، تو غریب بنتا تو سیکھ لے، اس لیے کہتے ہیں کہ سردا بے سردا کو ناٹ جاتے، سردا کر کے آتا اس کو دے دیتے، کوئی بھی آؤ، اتنی طاقت نہیں ہے مہاتما کہ ناٹ جا، میرے پاس میں بیٹھے کئی جنے اس وقت ہوں گے، وہ گیلڑی دنوں ہی بات سے چودھری بھجن لال گیا، بندور کھڑے میں کیا بات ہے، آپ چیف منسٹر سو کوئی مہاتما سو، بولا میں مہاتما کا غلام سو، اور میں مہاتما پال لیا اس کی مل لیا سو، کون ایسا بڑھوا مہاتما نہیں دے گا تمہیں، جو اتنی دور تک جھکی جا سنت کا دور، تو سنت پا نہیں تو سو تو دے کے آئے گا، اور جو سہ تو سنت نہیں دے تو اس پر کا پاپی کوئی بھی کوئی نہیں، سنت کا خزانہ سامڑتا کوئی نہیں، سامڑتا جس کا دور نہیں تھا کہ سامڑ سنت کا خزانہ ٹوٹ رہتا، کئی لوگ کہتے سنت نام دے دیا بھائی اس کے پاپ بھوگنے پڑے، غلط باتیں سے، بڑا دریا کے ہتوار میں 52 نالے پڑتے گندے، اور ہتوار کا پانی کو نہیں بگڑتا تو کوشا بگڑتا، جو چھوٹا نالا اس میں کئی گندے نالے پڑے جو بگڑ جائے، پرم سنت جو دنیا میں آتے ہیں وہ دنیا کا پاپ کاٹنے لے آتے ہیں، اگر وہ شڑکی مرے تو انہیں پاپ کرے کاٹے انہیں بھوج لیا اپنا، ان کا دور تو وہ دعائی ہوتی ہے جیسے سان کو اوپر میلی تلوار چڑھ گئی اور وہ چمک اٹھی سے کت گیا اس کا، یہ سنت تو اگنی روپ ہوتے،
اس کے کرموں کو دگد کر دیتے. اسے یہ ضرور ہے संत मन भर का शेर भर भुगतन देते और काट दे क्यों संता शरण जाइए हमारी हेली कोट कर्म करते. संतों के दर्शन से आई टड़ा बला जोड़न सोली रो काटे टजा कोई नु कहता मन भाई दुनिया के पाप ले लिए मस्जिद बीमार हो रहा. गलत बातें से या मैं तो मानता को नहीं, न मेरे गुरु ने मानी न दादा गुरु ने मानी कि क्यों पाप लिए थे तने, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी तो. और फिर तेरी बीमारी तू उसके दुख दूर नहीं तेरे नहीं करता उसके क्यों करे. संत सतगुरु तो दरिया होते हैं, दरिया में कितने गंदे नाले आओ. वो राधा स्वामी धाम था आते करनी करकी ने, कबीर साहब ने कितने के दुख दूर करे, दादू जी ने पल कितने के दुख दूर करे, नानक साहब ने कितने कोडियों के दुख दूर कर दिए और बताए उनकी हालत कितने पवित्र है कि नहीं. इसलिए मैं संतों की बातें होते संत कभी शीत में देते कभी शर्कर साटे देते. गरीबदास की वाणी हम सौदागर आए जी हमारी हाट गम का घाट है, कभी हम शीत में देते कभी देते सर साटे धीरे, कभी शीत में देते कभी सर साटे. आगे के करता ऊंच नीच की गिनती ना ही प्रेमी के हों ठाट आगे करते हैं. आपने सुनी होगी कि रविदास के घर पर पीपा जी चले गए. पीपा जी राजा थे राजस्थान के, टोडा राय सिंह के उधर, और तो कबीर रविदास के घर पर चले गए. क्या करने ने उन्हें सोचा को सतगुरु की शरण दूं. किसी ने बताया सतगुरु रविदास जी से. जब उनके पास में वो गए और जाकर ही देखा रविदास अपना काम का काम कर रहे थे और रखवाड़ करे कौन है कि आपका सेवक पीपा जी. सेवक का नाम लिंदे रविदास जी गदगद होगी और गया कुआड़ खोले. क्या बात है पीपा जी, फिर मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया. मौका देख की रात को देख नहीं लेना, बोला लो पहली करणावर्त लो. ये मैं संतों की बातें कहता हूँ, बनावटी नहीं है. जब करना में जो कुंड में पानी भर के न बोला ले पीताम की डोली थे. आप पीपा जी राजपूत ने देखा मेरा बड़ा तमार अपनी जात में न लाओगा. मन ने भी तमार बनाने की कोशिश कर से उन्हें कोलाबू करके न गेरा पानी मुँह दिया के कूनिया में पानी काट दिया. बोला बच्चों में तेरी जात में कोई नहीं मिलूंगा. काट दिया. बोला जाओ पीपा जी. पहले आप पीपा जी सोचा ले भी आज तो जाए बचकी आ गया मैं सोखा ना मारा गया था मत. वो लत्ते तार की धरती है और लत्ते बदली वो धोबी का पूछा दी. धोबी के कहते ना उस जल ने कमाली पीगी. धोबी की लड़की का नाम कमाली और धोबी का वो लत्ते गए. धोबी करण लगा बेटी लत्तन तू चबड़ ले मुंह की बाखों तो ये रंग चल जाएगा. जब चबड़न लागी तो रविदास जी का अमृतन था. क्या का कुंड का पानी छोड़ तो उसके सुर सतलोक में पहुंची इसको अमृत कहते. ये 14 रत्ना में मतलब वो अमृत तो एक कल्प तक रह जाएगा अमर, और ये तो सदा अमर ही अमर होता. राजस की सुर सतकन पहुंच गई. रविदास सतलोक में पहुंच गया था और उसकी सुर का वो पानी प्रसाद है, उसका नाम प्रसाद. और लड़की का पर्दा खुल गया. भूत बर्तन तीनों काल की लागी पकड़ने. जब पकड़ लागी उस किशोरान के बताई. बोला आप गुरु की शरण जाना था. बोला हाँ. तो बोला जाइए पड़े. बोला धोबी का घर में और लड़की प्रगट हो रही गुरु आई. बोला अच्छा. जब गया जाए देखा अगर धोबी लड़की भाज की नावड़ी और पकड़ लिए पीपा जी. पीपा जी कहना बेटी मैं तो तेरे कुछ लेन आया था. बोले महाराज आपने तुमने दिया से कि मैं कर दिया कि आपके कपड़े में रंग था मैं चबड़िया और चबड़ने मेरा पर्दा खुल गया. पीपा जी भाज रहे. लोक लाल तेरा सत्यानाश देदारी जाति पाति तेरा सत्यानाश जा. और रैदास के कुआड़ा टक्कर मारी जाए. कौन है कि मैं पीपा जी. हाँ के बात है. बोला वो एक चरणामत प्रसाद मैंने फेर दे दे. मैं बोला उस पानी का कमाली पीगी. धोबी लड़की कमाई उस पानी ने कमाली पीगी
اور اب ملتان بیا رکھی وہ پانی ملتان گئے وہ پانی نہیں ہے میرے پاس. میں تو مہر کر کے دیا تھا پھر تو نہیں اٹھا. میں کہ گرو اب تو میں گرو منتر دے دوں گا تو اپنا سمرن بھجن کر کے کر لے کے. اس لیے سنت ذات پان نہیں دیکھتے نا, وہ تو مست ہو کہ جو دے دیتے تھے کوئی بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے کہ اونچ نیچ کی مارا گنتی نہ ہی پریمی کے ہوں. پریمی کا ہوتے ٹھاٹ, جو پریمی ہوتے ان کا ٹھاٹ ہو جاتے. اونچ نیچ کی گنتی نہیں. اونچ نیچ کی گنتی کس کا پریمن تو بھیڑنی تھی. کتنے رشی منی کتنے میرے کیے اور سب تو زیادہ لے گی. اسی لیے پریم کا ٹیم نہ دنیا میں, پریم کا نیم نہ دنیا میں, پریم کا ذات نہ دنیا میں. پریم کا ٹیم نہیں دنیا میں. کیا کرشن جی مہاراج بے ٹیم چلے گئے, پنڈووں کی مدد کری. وہ ایک دانا دیکھا نا مہابھارت میں, کھایا جنگل میں یاد کرے دن درگا سسرات دے دیا. پریم کا ٹیم نہیں دنیا بیٹے وراچن جا پوچھے. اور پریم کا نیم نہیں دنیا میں. کرشن جی نے بولا میں 70 نہیں کھاؤں گا نا, ایک اڑن میں ایک لار ایک اڑن میری فوج. سنی ہوگی کہ تو تم نے مہابھارت کی میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا. بھیشم پتاما بولا تیرا ہاتھ میں ہتھیار جواؤں گا. نیم کا تڑاونا بھگتان آوس, ہری کو رجاونا بھگتان آوس. کرشن کا تھا نیم کرم شستر نہ اٹھاؤں گا. بھیشم پتاما بولا ہری کے ہاتھ میں شستر جواؤں گا. نیم کا تڑاونا بھگتان آوس, ہری کو ہراونا بھگتان آوس. کہ ہری کو ہرا دیا, روپیہ ٹھا لیا. سب نے دیکھی ہوئی مہابھارت. تو اسی لیے کیا رہا باقی نیم کا تڑاونا بھگتان آوس کے بھائی. پریم کا ٹیم نہیں, نیم نہیں, ذات نہیں. اور ذات پانچ کچھ ہوتی ہے, ذات نہیں. جگدیش کر سنتا کا بھی نہ جو پھنسا ذات میں وہ 84. اور پلٹو جی مہاراج تو بڑی سندر مثال دیکھتے تھے اس میں. بڑا میں بتاتا ہوں کہ ذات نہیں ہے. رام چندر جی بھیلنی کے جھوٹے بیر کھائیے. کتنے رشی منی آئے, ہم ناتھ کی گنتی نہیں کرتے. کون مہاتما کہتے ہیں, اوتار تھا مہاتما نہیں تھا. سنت تو بڑے ہوتے, اوتاروں ترین تو سب تو بڑے ہوتے سنت. تو اسی لیے سنت کہتے ہیں کہ جو پریم سے اس کا ہم نچھاور ہو جاتے اور بھیلنی کے بیر کھا لیے. اسی لیے پلٹو جی بھی کہتے صاحب کے دربار میں کیول بھگت پیار ہے. صاحب بھگتی سے راجی, تجے دریو دھن کے پکوان کھائے داسی سکھ باجی. کھائے تجے دریو دھن کے پکوان کھائے داسی سکھ باجی. جب تک نیم اچار کرے بو تیرا کوئی, کھائے شبری کے بے رشی منی سب روئی. رچی ادھشٹر یگ بٹوڑا سکل سماجا, مرتا سب کا مان سپت بن گھنٹن باجا. پلٹو اونچی ذات کر مت کو کر ہنکار, صاحب کے دربار میں کیول بھگت کیا. کہ مالک کے گھر میں تو بھگتی پیاری. اور پھر کتنی بڑی بات کہتے, ہر نے بھجے سو بڑا ہے, ہر نے بھجے سو بڑا. اور کون کہتا جلال پور کا بانیا جو براہمنوں نے سات تیل میں بھون کیا, وہ کہتا کہ ہر نے بھجے سو بڑا. ہر ذاتن پوچھے کوئی, ذاتن پوچھے کوئی, ہری کو بھکتی پیاری. جو کوئی کرے سوئی بڑا, ہری ذاتی نہ ہری. بدھیک ادا میل رہے رہے پھر سدن کسائی. کڑکا بیسما رہی جوان پر ترت چڑھائی. نیچی جاتی رہ داس لی اپنے بیچ ملائی. لینا گد کو گود دیا بیکوت پٹھائی. پلٹو پارس کے چوہے لوہا کنچن ہو, اور نہ بجے سو بڑا بھی ذات پوچھے. ذات پات پوچھے نہ کوئی, اور نہ بجے ساتا کہ پرماتما بھکتی کرتا نو بڑا. سارے الگ ویوہار میں رہ جاتے ہیں. اس آخری ٹیم میں جو تولا چھٹتا کوئی نہیں ذات پوچھا.
जड़ अमला उत्ता हो न मेरे खड़ी रहेंगी जात्या जात पूछ कोई नहीं पूछता। परमात्मा की भक्ति प्यारी से और परमात्मा नाम को भूल गया तो कितना है बड़ा। कबीर साहब कहते राम भजंती कन्या बली और साकिट भलो ने पूत छेली के गल कलथड़ा जा दूध नमूत। राम भजनता कुष्टी भला तू पड़े जो शाम कंचन दे किस काम के झुमक नहीं राम। केवा कंचन दे किस काम की झुम राम का नाम है। कड़ुआ नाम कुनी न डरता है बीमार सारा तुम जो खाएगा उतर तुर्त को खार। जब राम नाम का जाप करेगा तो 3 ताप उतर जाए आदि देवर आदि भूत अध्यात्म तीनों तापों तो बच जाएगा। संत उसको कहते आदि व्याधि उपाधि 3 तापों तो सीधे लफ्ज संत कहते कि तन का दुख और मन का दुख और सुरत का दुख तीनों दुखों तो बच जाएगा जो नाम का सुमरण करता। नाम का सुमरण इतनी ऊंची चीज और नाम चाहे सो कर सकता। नाम मिलावे राम तर राम नाम छुटावे काम। नाम करे गति और इजा पूछा ही के काम। नाम में बड़ी बारिश है। इसलिए अगर तुम करना चाहो तो बड़वा ऊंच नीच की बातें नहीं वहां तो सीधे लफ्जों में कहते कोई भी आओ मैं प्यारा लागे है मेरे प्रीतम से प्यार कर। मैं प्यारा लागे मेरे प्रीतम से प्यार कर। तो महात्मा भी कहते हैं मन को वो प्यारा लगता जो मेरे मालिक से प्यार करता। जाति पाति कोई नहीं है। आगे के कहते कबीर सुनो वैसा दोलन जाओ गटघाट। कबीर साहब कहते कुछ छोड़ के कली ने कि कह कबीर सुनो लंग जाओ गटघाट। कबीर साहब महाराज की ओ गटघाट कौन सी थी वो मैंने पता नहीं। फिर आपने उसके बेटे सो आपने पता नहीं तो क्यों कहो थे बेटे सो। मैं अपनी बातें ओ गटघाट क्या न कहते सतलोक का नीचे उर्ला घाट से उस आगे चले वो गटघाट आगे चले जाओ। इसके नीचे नीचे मुक्ति नहीं है न इसीलिए सतगुरु की शरण लेना पड़ता है। और सतगुरु 18 मंजिलों का भेद देता उसका नाम सतगुरु है। 18 मंजिलों भेद नहीं उसका नाम गुरु है। धुनी के नाम बताता उसका नाम सतगुरु है और जो जबान तो जपना उसका नाम गुरु है। समझ गए। इसलिए सतगुरु जो मिल जाता तो काल का कर्जा छूट। जिनको सतगुरु मिल गया उनका कर्जा छूट गया निमड़िया। उनका कर्जा उतर जाता। काल महाराज का सतगुरु चाहे सो कर सकता। सतगुरु करता के करता होते हैं। इसलिए मैं थोड़ी बातें आपको बताई। सत्संग बैतरणी नदी से और सत्संग बहुत बड़ी के टाइम हो गया। 2 घंटे हो गए भाई। मैं के 67 साल घड़ी। इसीलिए बताता हूँ कि सतगुरु की दया हुई तो राजी सब गुरु। सतगुरु राजी तो करता राजी काल कर्म की लगन बाजी। पर आप लोगों जो पर्सन चले थे आप लोग सीधा बता गया कि दादू पलटू रहे दाद आज वक्त के संतों ने मिले तो सीधी बातों में जो बताई इन बातों कोई भी चूक नहीं पाएगी। अगर कोई कहे मैं तो नुकसान मैं अपनी भी कह दी। मेरे आर्य समाज ने 10 दिन जलसा कराया था 45 वर्ष पहले मेरी खिलाफत में। मेरा एक प्रेमी था। मैं कहने लगा रति राम के हाँ ये तो बुराई करती है अपनी। वो मैंने कितनी सुंदर बात की बोला ना अपनी बुराई नहीं करते तो ये तो आपको की बुराई करते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासे सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने
जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आ गए अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो
अपने लिए कुछ नहीं करते, सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन्हें अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।